इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुंबई में पिछले 2 दिनों से इस बात की चर्चा है कि जिस बिजनेसमैन के पास 2,900 करोड़ की दौलत हो, वो 2 लाख 3 लाख रुपए के लिए डर्टी पिक्चर क्यों बना रहा था। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के बारे में मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच कहती है कि उसके पास पुख्ता सबूत हैं। व्हाट्सएप चैट सामने आ चुकी है, बैंक डिटेल्स मिली हैं। राज कुंद्रा के ऑफिस से एक सर्वर मिलने की भी बात कही जा रही है, लेकिन इस केस का मोटिव अभी तक समझ में नहीं आ रहा। इस केस में अब तक क्या क्या मालूम हुआ है और जांच किस ओर मुड़ रही है, इस रिपोर्ट में समझिए। डर्टी पिक्चर से रोजाना 3 लाख की कमाई, पोर्न फिल्में दिखाकर 26 लाख रुपए बनाए। राज कुंद्रा के पोर्न फिल्म रैकेट पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। राज कुंद्रा ने डर्टी फिल्मों को पैसे छापने वाली मशीन में कन्वर्ट कर दिया था। बैंक ट्रांजैक्शन डिटेल्स और व्हाट्सएप चैट से राज कुंद्रा के सारे राज बाहर आ रहे हैं। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के पास कुंद्रा के खिलाफ सबूतों का अंबार इकट्ठा हो रहा है। राज कुंद्रा व्हाट्सएप पर कैसी कैसी बातें करता था, हम डिटेल में दिखाएंगे, मगर सबसे पहले गंदी फिल्मों से कुंद्रा की कमाई की बात बताते हैं। राज कुंद्रा के बैंक अकाउंट के एक एक डिटेल्स को मुंबई पुलिस बड़े गौर से देख रही है। किस खाते से पैसा आया, किस खाते में पैसा गया, ट्रांजैक्शन नंबर के साथ इसे मैच किया जा रहा है। गंदी फिल्मों से हुई कमाई के कुछ डिटेल्स हमारे पास भी हैं। पोर्न फिल्मों से कुंद्रा कितना कमाता था, इसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। 22 दिसंबर 2020 को कुंद्रा के खाते में हॉट हिट के अकाउंट से 3 लाख रुपए आए। 25 दिसंबर 2020 को हॉट हिट के अकाउंट से कुंद्रा के खाते में 1 लाख रुपए ट्रांसफर हुए। अगले ही दिन यानी 26 दिसंबर 2020 को हॉट हिट के खाते से कुंद्रा को 10 लाख रुपए मिले। 2 दिन बाद यानी 28 दिसंबर को कुंद्रा के खाते में हॉट हिट से 50,000 रुपए आए। 3 जनवरी 2021 को राज कुंद्रा को 2,05,000 रुपए मिले। 10 जनवरी को कुंद्रा के अकाउंट में हॉट हिट के अकाउंट से 3 लाख रुपए क्रेडिट हुए। 13 जनवरी को राज कुंद्रा के खाते में 2 लाख रुपए आए। यह पैसा भी हॉट हिट के अकाउंट से आया। 20 जनवरी को हॉट हिट के अकाउंट से 1 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर हुए। 23 जनवरी को हॉट हिट के खाते से 95,000 रुपए मिले। 3 फरवरी को राज कुंद्रा के खाते से हॉट हिट के अकाउंट से 2,70,000 रुपए आए। फरवरी के महीने में जब क्राइम ब्रांच ने इस पूरे गोरखधंधे का खुलासा किया था, तब हॉट हिट नाम के एक ऐप के बारे में पता चला था। उस वक्त क्राइम ब्रांच को जानकारी मिली थी कि जो वीडियो बन रहा है वो हॉट हिट पे डाला जाता है। हॉट हिट के अकाउंट्स जब तलाशने शुरू किए क्राइम ब्रांच ने, तो पता चला कि रोजाना लाखों की आमदनी इस अश्लील वीडियो को लोगों के सामने परोसकर हासिल की जा रही है। कई सारे अकाउंट डिटेल्स सिलसिलेवार ढंग से क्राइम ब्रांच के हाथ लगे, जिसमें रोजाना कभी 1 लाख, कभी 10 लाख, कभी 2 लाख इतने पैसों की कमाई हो रही थी। यही वजह है कि राज कुंद्रा लगातार इस बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। राज कुंद्रा ने जब इस बिजनेस को 1 से 1.5 साल पहले शुरू किया था, तब उसकी रोजाना कमाई 2 से 3 लाख थी, लेकिन बाद के दिनों में यह बढ़कर 5 से 6 लाख हो गई थी। मुंबई पुलिस के मुताबिक हॉट शॉट्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पोर्न मूवीज डालने से राज कुंद्रा को यह कमाई हो रही थी। अभी सिर्फ एक अकाउंट के डिटेल्स सामने आए हैं। राज कुंद्रा के पास ऐसे कितने अकाउंट्स हैं और उनमें कितना पैसा आ रहा था, मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम बहुत बारीकी से इस पर काम कर रही है। 790 राज कुंद्रा के बैंक अकाउंट के आखिरी 3 नंबर्स हैं। पूरा बैंक अकाउंट हम आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन इसी अकाउंट में राज कुंद्रा के गोरख धंधे का पैसा जमा होता था। लेकिन इस अकाउंट के ट्रांजैक्शन डिटेल पर अगर आप नजर डालेंगे तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। इस अकाउंट में 3 लाख आ रहे हो या फिर 10 लाख, लेकिन इस अकाउंट में बचता 20 लाख के आसपास ही था। साफ है कि राज कुंद्रा इस अकाउंट से पैसे कहीं और भी ट्रांसफर कर रहा था। राज कुंद्रा के कितने अकाउंट्स हैं और वो एक वीडियो कितने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर डालता था, अब इस बात की जांच पुलिस कर रही है।
अब राज कुंद्रा के पोर्न नेटवर्क का पूरा मकड़जाल समझते हैं। हॉटशॉट ऐप राज कुंद्रा की कंपनी आर्म्स प्राइवेट मीडिया ने बनाया। यह ऐप बिल्ड एंड ट्रांसफर पॉलिसी के तहत बनाया गया। इस ऐप को वियान नाम की कंपनी को बेचा गया। यह भी राज कुंद्रा की ही कंपनी थी। वियान ही पोर्न फिल्में शूट कराती थी और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अपलोड करती थी। दिखाने के लिए राज कुंद्रा ने आर्म्स प्राइम मीडिया से भी रिजाइन दे दिया था और वियान को अपने बहनोई प्रदीप बख्शी की लंदन में रजिस्टर्ड कंपनी कैनरिन को $25,000 में बेच दिया था। राज कुंद्रा ने पेपर पर कंपनियों का सौदा दिसंबर 2019 में ही कर दिया था, लेकिन हकीकत में राज कुंद्रा ही इन सभी कंपनियों को कंट्रोल कर रहा था। राज कुंद्रा ने एच अकाउंट्स नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था। इस ग्रुप पर 11 अक्टूबर 2020 की चैट देखिए। इस पर भी वीडियो से हो रही कमाई का ब्यौरा है। 11 अक्टूबर को टोटल ऑर्डर आए 2139। इस दिन टोटल सेल हुई 6,37,932 रुपए। 1 से 11 अक्टूबर तक की कुल सेल 34,20,387 रुपए। लाइव रेवेन्यू 1,85,859 रुपए। मूवी सेल से 4,52,073 रुपए की कमाई। कमाई के ये डिटेल्स मिलने पर प्रदीप बख्शी और राज कुंद्रा दोनों उस पर लाइक वाली इमोजी लगाते हैं। ऐसी एक चैट 19 अक्टूबर की है। ग्रुप में हॉटशॉट के नाम से दर्ज एक मेंबर ने उस दिन के कारोबार का पूरा ब्यौरा रखा। उस दिन टोटल ऑर्डर आए 658। इससे 2,14,546 रुपए मिले। 1 तारीख से 19 तारीख तक एक वीडियो क्लिप से 55,60,667 रुपए मिले। जिसके बाद प्रदीप बख्शी ने पूछा कि क्या तुम्हारे पास लाइव शो का भी आंकड़ा है? राज कुंद्रा ने कहा कि हां जरूर, लाइव रेवेन्यू के आंकड़े दो। फिर प्रदीप बख्शी ने पूछा कि हमारे रजिस्टर्ड यूजर्स का आंकड़ा क्या है? हॉटशॉट के नाम से रजिस्टर्ड मेंबर ने कहा कि यह आंकड़ा करीब 20 लाख है। राज कुंद्रा ने बड़े ही शातिराना तरीके से दिसंबर 2019 में ही खुद को वियान से अलग कर लिया था, लेकिन व्हाट्सएप चैट से क्लियर है कि पोर्न फिल्मों के बिजनेस का पूरा हिसाब किताब वही संभाल रहा था। क्राइम ब्रांच ने हॉट हिट और दूसरे जितने भी एप्स जो राज कुंद्रा ऑपरेट कर रहा था उनसे जुड़े अकाउंट्स को सीज किया है, फ्रीज किया है। 7.5 करोड़ रुपए अभी क्राइम ब्रांच ने फ्रीज किए हैं। और कितने पैसे इस गोरख धंधे से कमाए गए हैं और कहां-कहां इन्वेस्ट किए गए हैं, इसकी जानकारी फिलहाल क्राइम ब्रांच राज कुंद्रा से जुटा रहा है। राज कुंद्रा 23 जुलाई तक क्राइम ब्रांच की कस्टडी में है और उससे कई कड़े सवालों के जवाब देने होंगे। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के मुताबिक पोर्न फिल्मों की शूटिंग मुंबई के मड आइलैंड में बने बंगलों में की जाती थी, जिनको भोजपुरी और मराठी फिल्मों की शूटिंग के नाम पर किराए पर लिया जाता था। राज कुंद्रा ने फिल्में शूट करने का काम अपने एक्स पीए उमेश कामत और अभिनेत्री गहना वशिष्ठ को दे रखा था, जबकि विदेश में उसे बेचने का काम कैनरिन का प्रदीप बख्शी करता था। शूटिंग के बाद एडल्ट कंटेंट वाले वीडियो वी ट्रांसफर के जरिए ब्रिटेन में रजिस्टर्ड कंपनी कैनरिन को भेजे जाते थे। वहां पर इन्हें ऐप और ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म के जरिए बेचा जाता था। ये कैनरिन कंपनी के ओनर जो है ये राज कुंद्रा इनके ब्रदर इन लॉ ही है और इस कैनरिन कंपनी का ऐप है जो कि हॉटशॉट्स इस नाम से चलता था। इस हॉटशॉट्स पे ये जो भी कंटेंट क्रिएट किया जाता था, ये कंटेंट राज कुंद्रा और कैनरिन की कंपनी खरीदती थी और उसको पब्लिश करती थी हॉटशॉट्स नाम के ऐप के जरिए। पुलिस कहती है कि उसके पास पूरे नेटवर्क के सबूत हैं, मगर राज कुंद्रा के साथ काम करने वाली अभिनेत्री गहना वशिष्ठ का दावा है कि एक भी वीडियो पोर्न नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि कोई भी पॉर्न नहीं बना रहा है। नॉर्मल वीडियोस थे, नॉर्मल एरोटिका था। मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पहले उन वीडियोस को देखा जाए, बिना देखे डिसाइड ना किया जाए कि वो पॉर्न है या क्या है। एंड कोई भी वीडियो, नॉट इवन अ सिंगल वीडियो, पॉर्न की कैटेगरी में आता है। जून 2020 में एप्पल प्ले स्टोर ने हॉटशॉट को हटा दिया तो सारा बिजनेस गूगल प्ले स्टोर पर शिफ्ट हो गया। नवंबर 2020 में गूगल प्ले स्टोर ने भी हॉटशॉट को हटा दिया तो कुंद्रा ने प्लान बी ऑन कर दिया।
राज कुंद्रा और प्रदीप बख्शी की ये व्हाट्सएप चैट 18 नवंबर की है। प्रदीप बख्शी जब कुंद्रा को गूगल प्ले स्टोर के ईमेल के बारे में बताता है तो राज कुंद्रा प्लान बी शुरू करने की बात बताता है और कहता है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा 2-3 हफ्ते लगेंगे और नया ऐप एप्पल और एंड्रॉइड पर चालू हो जाएगा। हॉटशॉट का डिजिटल मार्केटिंग हेड रॉब राज कुंद्रा से पूछता है कि क्या तब तक सभी बोल्ड फिल्मों को डीएक्टिवेट कर दें और प्ले स्टोर पर फिर से अपील करें। राज कुंद्रा की एक और चैट 10 नवंबर की है। ये चैट उमेश कामत के साथ है। उमेश कामत राज कुंद्रा से कहता है कि अच्छा है तुमने बीएफ यानी बॉली फ्रेम तैयार कर रखा था। राज कुंद्रा ने उमेश कामत को कहा कि जब मैं ऑफिस में रहूंगा तब बात करते हैं, तब तक बॉली फ्रेम। इस बीच हॉटशॉट को फिर से चलाने की कोशिश करते हैं। राज कुंद्रा उमेश कामत से एक्सट्रीम बोल्ड कंटेंट हटाने को कहता है। इसी चैट में वो बताता है कि उनका लाइव अच्छा चल रहा है। इसी दिन के चैट में राज कुंद्रा मूवी रेवेन्यू सिर्फ 15 से 20 हजार रहने की जानकारी देता है, जिस पर उमेश कामत कहता है कि फ्यूचर तो लाइव कंटेंट में ही है क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग की परमिशन नहीं है। ऐसे में पुराने कंटेंट को जल्दी बेचकर 50 लाख की भरपाई करो। राज कुंद्रा के अश्लील फिल्मों के गोरख धंधे का एक एक चिट्ठा खुलकर अब सामने आ रहा है। राज कुंद्रा और उमेश कामत का एक नया व्हाट्सएप चैट सामने आया है जिसमें राज कुंद्रा प्लान बी के बारे में बात कर रहा है। राज कुंद्रा कह रहा है कि उसने बॉली फेम नाम का एक नया प्लान बी तैयार कर रखा है। इस चैट से पता चलता है कि राज कुंद्रा को इस बात का इल्म था कि जो कंटेंट वो इंटरनेट पे डाल रहा है, लोगों को परोस रहा है, वो आज न कल सुरक्षा एजेंसियों के, दूसरी एजेंसियों के निशाने पर आएगा। वो कानून तोड़ रहा है, इस बात का इल्म भी राज कुंद्रा को था। यही वजह है कि जैसे ही गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ने हॉटशॉट को टेक डाउन किया, राज कुंद्रा ने अपने लोगों को बताया कि उसने प्लान बी तैयार कर रखा है। 2 से 3 हफ्ते में प्लान बी आ जाएगा और उस पर फिर वो कंटेंट डालना शुरू करेगा और तब तक हॉटशॉट को जिंदा रखने की कोशिश करें। मुंबई में राज कुंद्रा की पहचान शिल्पा शेट्टी से है। आईपीएल सर्किल में भी लोग शिल्पा की वजह से ही राज कुंद्रा को जानते हैं। मुंबई पुलिस इस केस के एक एक किरदार का रोल चेक कर रही है, मगर क्राइम ब्रांच को अब तक ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जिससे इस रैकेट में शिल्पा के इन्वॉल्व होने का पता चलता हो। अभी तक कोई एक्टिव रोल नहीं पाया है, वी आर इन्वेस्टिगेटिंग। अभी तक कोई एक्टिव रोल नहीं पाया है, वी आर इन्वेस्टिगेटिंग। कुंद्रा के पोर्न रैकेट में शिल्पा को अभी के लिए क्लीन चिट भले ही मिल गई है, लेकिन शिल्पा की ब्रांड वैल्यू पर इसका बुरा असर पड़ा है। पुलिस के साथ पूछताछ के दौरान राज कुंद्रा ने ये बताया है कि शिल्पा शेट्टी को राज कुंद्रा के इस बिजनेस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। साथ ही पुलिस ने भी यही बताया कि शिल्पा शेट्टी का अब तक कोई लिंक राज के इस बिजनेस के साथ नजर नहीं आया है। हालांकि जांच अभी तक जारी है। बावजूद इसके शिल्पा शेट्टी के ब्रांड वैल्यू पर जरूर असर पड़ रहा है। टीवी पर आने वाला शो सुपर डांसर की वो बहुत सालों से जज हैं, लेकिन इस मामले के बाद वो शूट रिज्यूम नहीं कर पाई हैं। उनकी जगह पर करिश्मा कपूर को गेस्ट जज के तौर पर रखा गया है। साथ ही 12 साल के बाद करीब शिल्पा शेट्टी ने फिल्मों में वापसी की है। हंगामा 2 उनकी फिल्म आने वाली है। साथ ही अगले 2 साल तक उनके जो डेट्स हैं वो फिल्मों के लिए बुक हैं। अब जाहिर सी बात है कि इन सभी चीज़ों पर इस विवाद का असर जरूर पड़ेगा। राज कुंद्रा 23 जुलाई तक क्राइम ब्रांच की कस्टडी में है। अगले 2 दिनों में मुंबई पुलिस इस रैकेट के हर एक राज को बेपर्दा करने की कोशिश कर रही है। कुछ राज फाश हो गए हैं और कुछ अभी बाकी हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।